तरह करने से जनता के अंदर भय पहचाना चाहता है, और जो एमएलए एमपी जो बनना चाहता डर से उनका टिकट, बीजेपी का टिकट कोई ना ले। 22 बूथ का अंदर में 12 बूथ तो उन लोग टीएमसी वाला कैप्चर ही कर लिया। 12 बूथ में हम लोग का पोलिंग एजेंट ढंग से बैठने नहीं दिया, बैठा भी तो उन लोग को उठा के भगा दिया, नहीं तो भाग जाओ, नहीं तो तुम लोग को फिर बुरा दशा कर देंगे। मैं ममता दीदी के राज पर ये तो आप भूल ही जाइए। जो यहाँ आम जनता से आप पूछ रहे हैं, जो ममता दीदी के राज में हम लोग क्या सुरक्षित हैं? जो है बीजेपी का प्रतिनिधि कम से कम 105 गो बीजेपी का कार्यकर्ता को जो है मर्डर किया गया है। 105। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आप यदि बिहार से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं या किसी अन्य राज्य से हैं, तो आप कांग्रेस के हैं या बीजेपी के समर्थक हैं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, तो आप यदि बीजेपी के हैं तो भी शांत हो जाइए, यदि टीएमसी के हैं तो भी शांत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर पार्टी के नाम पर लोगों की हत्या होती है। बीते कुछ दिनों पहले रायगंज लोकसभा सीट के एक विधायक थे जिनकी हत्या हो गई। बीच चौराहे पर मार करके उन्हें टांग दिया जाता है। अब इस तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में यदि जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता किसके भरोसे रहे। लेकिन इस तस्वीर के बाद जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो क्या कहते हैं, बीजेपी के विधायक के हत्या के बाद लोग, यहाँ के पश्चिम बंगाल के लोग क्या कुछ बयां करते हैं। क्या यह हत्या जो है वो टीएमसी के नेताओं ने की, क्या यह हत्या या सीपीएम के नेताओं ने की, इन कई सवालों को लेकर के यहाँ के लोग कई प्रकार के मांग कर रहे हैं कि इस पूरी हत्या की जो है वो सीबीआई जांच हो। तो इसी सवालों के साथ यहाँ के जो लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हत्या वाकई में टीएमसी ने की है या सीपीएम ने की है या फिर यह खुदकुशी है। चूँकि बंगाल पुलिस का यह कहना है कि यह हत्या नहीं, खुदकुशी है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि टीएमसी सरकार के साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस मिली जुली हुई है। आप सोच सकते हैं, एक हमारे पश्चिम बंगाल का एमएलए जब सुरक्षित ना हो उसको मर्डर किया जाता है, तो हमारे पश्चिम बंगाल जो है जंगल राज है नहीं तो क्या है। नहीं तो आप ये साफ तौर पर कैसे कह सकते हैं कि यह मर्डर ही है? हो सकता है कि खुदकुशी भी हो। सीबीआई जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे। सीबीआई जांच क्यों नहीं हुआ है अभी तक? सीबीआई जांच हो जाए, आज दीदी को पता चल जाएंगे जो क्या हुआ है। ये पूरा का पूरा जो है सब बोल रहे हत्या है। आज एक एमएलए सुसाइड नहीं कर सकता, मेरा जो मानना है। एक एमएलए जनता का प्रतिनिधि चुना हुआ, वो कैसे करके वो अपने आप को सुसाइड कर सकता है? जरूर है कि राजनीतिक तौर पे कुछ हुआ है। आपको क्या लगता है इसमें कौन लोग शामिल हैं? उनकी हत्या में कौन कौन लोग शामिल? अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसी में से होगा। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसी में से ही होगा। हत्या के बाद बीजेपी के लोग यहाँ पर जो है प्रदर्शन भी करे, सड़क को जाम भी किया गया। उसके बाद बंगाल पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन मिला? हमारे बंगाल पुलिस के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर जो है सबसे खत्म लॉ एंड ऑर्डर है। हमारे जनता को सुरक्षा देने का कोई भी प्रशासनिक जो होता है, कोई सुरक्षा देने का कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। सब जो है दोलदास का आदमी बन के बैठ गए हैं, कुछ नहीं करते कोई भी। आज हमारे जो है बीजेपी का प्रतिनिधि कम से कम 105 गो बीजेपी का कार्यकर्ता को जो है मर्डर किया गया है। 105 बीजेपी का कार्यकर्ता को मर्डर किया गया है। आज पंचायत इलेक्शन में जिस तरीके से बम बारूद गोली का जो है कांड हुआ है, ये खाली आप ही का ही मीडिया नहीं, सभी जगह से पेपर मीडिया से लेकर जनता से पूछ लीजिए, कोई वोट देने नहीं पाए हैं। ये इलेक्शन नहीं किया पंचायत इलेक्शन में, वो लोग सिलेक्शन। इसीलिए 2019 में उन लोग को जो है समझ में आ गया है, हाफ तो कर ही दिए हैं। 2021 आ रहे हैं, ये जो है इस बार दीदी जो है साफ हो जाएंगे। ये खुदकुशी नहीं है। अगर खुदकुशी होती तो रात के 12 बजे किसी को कोई फ़ोन करके, जैसा वो उनके परिवार के लोग बता रहे हैं, जो उनको फ़ोन करके बुलाया गया और फ़ोन करके बुलाकर उनको हत्या करके उनके दुकान के सामने लटका दिया गया, ये कोई खुदकुशी नहीं है। ये कहीं ना कहीं पुलिस या प्रशासन को भी सवाल या निशानियां का घेरा लगता है। जो आप आज कितने दिन हो गए एक एमएलए की, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के
हत्या का जो साजिश के तहत हत्या हुई, इनका कितने दिन हो गए, आज तक आपके पास कोई सुराग नहीं है। तो यहाँ की इस राज्य की पुलिस या प्रशासन पर भी एक सवालिया निशाना है, जो कहीं ना कहीं ये प्रशासन इस राज्य के शासक दल के उंगली के इशारों पर नाच रही है। ममता दीदी के राज में आप लोग अपने आप को क्या सुरक्षित महसूस करते हैं? मैं ममता दीदी के राज पर ये तो आप भूल ही जाइए। जो यहाँ आम जनता से आप पूछ रहे हैं जो ममता दीदी के राज में हम लोग क्या सुरक्षित हैं, जब उनके ही साथ बैठने वाले किसी दल के, किसी विशेष दल के नेता का अगर रातों रात साजिश के तहत हत्या होके उनकी निर्मम हत्या हो जाती है, और कई जगह कई पार्टी के विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता को रातों रात गायब कर दिया जाता है, जो आज तक निखोज है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। उस समय दिक्कत आया, हम लोग का मेंबर सबको धमकी दिया जाता था जो आप लोग टिकट मत लो, टिकट लोगे तो मुश्किल होगा, हाँ आप लोग को लड़ने नहीं देंगे, बहुत सारा दिक्कत। और यहाँ पर हम लोग का बेलोन अंचल का अंदर में मोटा मोटी 15 से 22 बूथ है। 22 बूथ का अंदर में 12 बूथ तो उन लोग टीएमसी वाला कैप्चर ही कर लिया। 12 बूथ में हम लोग का पोलिंग एजेंट ढंग से बैठने नहीं दिया, बैठा भी तो उन लोग को उठा के भगा दिया, नहीं तो भाग जाओ, नहीं तो तुम लोग को फिर बुरा दशा कर देंगे। डर से हम लोग का कार्यकर्ता यहाँ से भाग गया, जानते। उसके बाद अभी भी हम लोग का उत्तर दिनाजपुर में जिला का लास्ट में हम लोग का एमएलए साहब का हत्या हुआ है। हम लोग प्रदूषण करने के लिए गए हैं, पुलिस वाला हम लोग के साथ में सपोर्ट नहीं किया है। पुलिस वाला अभी भी हम लोग को बोलता है जो आप लोग शांत रहो, हाँ ये मर्डर नहीं है, ये अपने हत्या है, खुदकुशी है। हाँ हम लोग बोलते नहीं ये खुदकुशी नहीं है, ये मर्डर है, आप लोग सीबीआई जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी यहाँ हो जाएगा। तस्वीर में तो साफ हो रहा है कि नहीं वो खुदकुशी नहीं है, वो मर्डर है। हाँ, क्योंकि उस प्रकार से कोई भी खुदकुशी नहीं कर सकता है। एक रस्सी हाथ में है, एक रस्सी गले में है, ऐसे में खुदकुशी कोई कैसे कर लेगा? अगर सर खुदकुशी होता तो जो रास्ता से उनका घर है वो 400 मीटर दूर है उनका घर है, पूरा कच्चा रास्ता है, कच्चा रास्ता का अंदर में लुंगी पहना हुआ, पंजाबी पहना हुआ, पैदल चल के आएगा इंसान का, वो शरीर पे कादा छिटके गई, पैर में कादा लगेगा ही। मगर उनको जब फांसी लटकाया गया, उनका हाथ में एक रस्सी लटका हुआ है, पैर में कोई कादा नहीं है, कुछ नहीं है, ये कहाँ से हुआ? पिछले सरकार जो थी उस सरकार से बहुत खराब सरकार है, जो पिछले वामफ्रंट की सरकार थी उससे भी बहुत गंदा राजनीति कभी हो रही है। तो वामपंथ तो अब बंगाल से साफ ही हो गई है, अब तो वामपंथ की बात जो है बंगाल में कहीं उठ भी नहीं रही है। तो अब जो चुनाव होगा 2021 में, उसमें क्या होगा कि क्योंकि कहीं ना कहीं अभी वामपंथ का कोई बोलबाला पश्चिम बंगाल में है नहीं। बंगाल में वामपंथ को बोलबाला खत्म करने वाला एक सिर्फ थी बीजेपी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो एक लहर चला था, शाइनिंग इंडिया का एक लहर चला था कि हम विकास के, और उन विकास से कांग्रेस ने पूरे 10 साल राज किया उस विकास के आधार पे। साउथ ईस्ट चतुर्भुज योजना, इतनी बड़ी परियोजना किसी सरकार ने लागू किया, वो बीजेपी ने लागू किया। आज उससे पूरे देश में रोजगार, स्वास्थ्य, सब कुछ का आज कम्युनिकेशन गैप, बहुत कम समय में हम बहुत कुछ डेवलपमेंट किए हम। दूसरी नंबर बात, जब हमारा पश्चिम बंगाल में जब स्वराज की मतलब कहने का मतलब रोजगार का एक कारखाना सिंगूर में जब लग रहा था, ममता बनर्जी ने वहाँ पे इस तरह का नाच किया जो पूरे पश्चिम बंगाल के जनता को पूरा भ्रम में फैला दिया। आज वहाँ पश्चिम बंगाल का जनता से वहाँ पूछे सिंगूर से जाके, आज वहाँ का जनता रोता है कि हम लोगों ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार चुका हूँ। तो इस तरह से कोई अगर आज का डेट में बीजेपी का नेता हो या बीजेपी का विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो, अगर अपने क्षेत्र में कुछ करना चाहता हो, प्रशासनिक व्यवस्था लगाकर उन पर रोक लगा दिया जाता है, उस पर आरोप लगा दिया जाता है, प्रत्यारोप लगा, उसके ऊपर केस कर दिया जाता है। ये उनका मूल कारण है। तो वो आपका कहना मान लीजिए हो सकता है कि इसमें कहीं इसकी कितनी सच्चाई है, इसमें क्या है नहीं, इस बात पर तो जांच का यह विषय है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब ऐसी परिस्थिति पश्चिम बंगाल में बनी रहेगी तो जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? जहां पर एक विधायक सुरक्षित नहीं है, वहां क्या आम जनता सुरक्षित हो पाएगी? जनता सुरक्षित नहीं है, इसलिए 2019 में जो एमपी इलेक्शन हुआ, जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 33 में से 18 उन्होंने छीन लिया। अब सामने 2021 बचा है, उनको डर लग रहा है कि कहीं मेरा तीन कुर्सी का 3 पाया ना छीन चला जाए। तो सर अभी तो चुनाव आया भी नहीं है, चुनाव में अभी काफ़ी लेट है, और यदि इस तरह से हत्या यदि हो रही है तो क्या यह आशंका नहीं जताई जा सकती है कि यह इस प्रकार की हत्या और भी आगे चल के हो सकती है? वो इस तरह करना से जनता के अंदर भय पहचाना चाहता है, और जो एमएलए एमपी जो बनना चाहता, डर से उनका टिकट, बीजेपी का टिकट कोई ना ले।
वो जनता के अंदर हम बोला है, अभी तो आप तो आम आदमी हैं, जी। आम आदमी को भ्रम फैलाना जा रहा है कि सारा प्रशासनिक व्यवस्था हमारे हाथ में है। आप पंचायत भी मत लड़ो, हमें निष्पक्ष जिता दो, एमएलए में भी मत तोड़ो, हमें निष्पक्ष जिता दो। मतलब ये कहीं ना कहीं एक डर फैलाने के लिए जो है हत्या कराई जा रही है कि यदि इस तरह से हत्या होती रही तो कोई टिकट लेने के लिए सामने ही नहीं सामने है। ही ना आए। अब इस तरह से करेंगे तो जाहिर सी बात है, बहुत सब रहा था, ठीक है टिकट ले लो लेकिन पक्ष में मेरा वोट करो। बंगाल का कहना है कि ठीक है झंडा तुम बीजेपी का लो, वोट टीएमसी को दो। तुम्हें जिंदा रहना है तो बीजेपी का झंडा लो और वोट टीएमसी को दो। आखिर इस हमें पर तो प्रथा चलता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इससे कैसे बाहर निकला जाएगा? इससे बाहर निकलना था हम सब जनता, राजनीति से बढ़ के जनता है। जनता नहीं तो राजनीति का कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं, कोई जान नहीं। जनता बदल रही है, उसको बदलना होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता को सबके घर घर जाकर सबको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना। सभी को डर लगा हुआ, आज अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सारा डिजिटाइजेशन हो रहा है। चोरी का संभावना खत्म हो रहा है, जिसके कारण सबको डर लगा हो कि हम चोरी कहाँ से करें। आज उस चीज़ का डर लगा हुआ है। हर चीज़ डाटाबेस है, आप आधार कार्ड डाटाबेस है, सब कुछ डाटाबेस है। बैंक से पहले लोन लेते थे, पता नहीं कितने बैंक से आप लोन ले चुके हैं। आज के डेट में एक बैंक में डिफॉल्टर है, एनपीए है, तो सभी बैंक में पता चला कि आप एनपीए हैं। इस कारण से भारत सरकार ने बैंकों को विलय कर दिया, छोटा से छोटा सबमिट कर दिया। आप 4 बैंक है, 10 बैंक था तो 6 बैंक से लोन ले चुका हूँ। मैनेजर को सेटिंग कर लिया, सीओ उसको सेटिंग कर लिया, मंत्रालय से बुलवा दिया। अब इसी चले भारत सरकार मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा किया कि बैंक को भी सेटअप को छोटा कर दिया, ताकि आप पता चल सके आप कितना लोन लेके हैं, ताकि भगोड़ा ना हो सके। जितना भगोड़ा आज हुआ सारा कांग्रेस के ज़माने में हुआ, और कांग्रेस के साथ में जितनी छोटी पार्टी थी सारे कांग्रेस की बनाई हुई पार्टी थी। चाहे वो टीएमसी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे बीजू जनता दल हो, चाहे कर्नाटक की पार्टी हो, साउथ की जितनी पार्टी हो, महाराष्ट्र की जितनी पार्टी हो, जितनी क्षेत्रीय पार्टी है वो सारी कांग्रेस ही है। ये मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एकदम कांग्रेस ही है वो। अच्छा, वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही टूटने के बाद ही सारा पार्टी का जन्म हुआ है। चाहे जनता दल हो, चाहे आपका जनता दल यूनाइटेड हो, उस सारी पार्टी, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी क्यों ना हो, उस सारी कांग्रेस से टूट के ही पार्टी हुई है। एक जमाना था हम लोग छोटे छोटे थे, कांग्रेस आई भी बोले कांग्रेस है, कांग्रेस ई भी बोले कांग्रेस है। अच्छा, तो बताइए कि आदमी को तब जनता को कितना बुर्बक बनाया जाता था उस समय। कांग्रेस आई भी है, कांग्रेस ई भी है। आपने टूटा तो कांग्रेस आई बना लिया, उसने टूटा तो कांग्रेस ई बना लिया, छाप दोनों का हाथ। क्या आया क्या